हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। सन 1967 में तिहाड़ जेल में सरकार प्रायोजित दुष्टों ने स्वामी जी पर आक्रमण किया था। उससे सर पर चोट आई, आंखों की ज्योति चली गई, उपचार से कुछ प्रकाश आया, शिरोवेदना होती रही। आप सन 1981 में 5 अप्रैल से नवरात्रों के आरंभ में रास पंचाध्याय की कथा कर रहे थे। इसका आयोजन कानपुर के परेड मैदान में रामलीला कमेटी द्वारा हुआ था। उस समय आप पूर्ण स्वस्थ थे, परंतु 5वें दिन नित्य प्रति की भांति पूजा संपन्न कर सायंकाल 5 बजे भिक्षा तथा विश्राम के उपरांत 6 से 8 बजे कथा होनी थी। 4:30 बजे पूजन की आरंभ किया गया। पट बंद थे। 5 बजे के स्थान पर 5:30 बज गए। पूजनोपरांत शंख ध्वनि नहीं हुई। ब्रह्मचारी के देखने पर उन्हें तकिए के सहारे भगवान के पूजा के पात्र को पोंछते देखा। ब्रह्मचारी को देखकर बोले, पुराने रोग ने आक्रमण किया है, सर तथा गर्दन में पीड़ा है, सब कार्यक्रम रद्द करके काशी ले चलो। कार द्वारा काशी पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रातः 5 बजे समाधि लगाई। 21 दिन तक इसी स्थिति में रहे। सारे देश में समाचार फैल गया। देश भर में प्रार्थनाएं होने लगी। वैद्यराज पंडित बृजमोहन दीक्षित जी द्वारा उपचार चल रहा था। नेत्र खोलकर स्वामी जी ने कहा, हमें भागवत कथा सुनाओ। तब कीर्तन, रामायण, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती, भागवत आदि का पाठ होने लगा। भक्ति का प्रसंग सुनकर आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते थे। काशी के सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात रामायणी पंडित श्याम नारायण जी शास्त्री से रामचरितमानस की कथा सुनने लगे। आपने उनसे कहा, रामचरितमानस में दशरथ मरण का प्रसंग सुनाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी रामायण का पाठ तथा कथा सुनाता हूँ, परंतु मुझसे राम वनवास, दशरथ मरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि का प्रसंग सुनाते नहीं बनते। तब आपने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह रामायण में नहीं है? यह तो परम मंगलमय प्रसंग है, बिना नानुज किए इसे ही सुनाओ। पंडित जी ने कहा, अनिष्ट की शंका से नहीं सुना रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, परम मंगलमय है, इसे ही सुनाओ। विवश होकर सुनाने लगे। बंदौ अवत भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण इव परिहर्यो। इस सोठा से मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ हुई। श्रोता वक्ता दोनों ही अश्रुपात करने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यह चौपाई प्रत्यक्ष चरितार्थ हुई। सुनते ही बनता था, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। यहाँ तक की कथा 50 मिनट में हुई। आगे कथा कहने में नाक, आंख, कान, कंठ ने साथ नहीं दिया। कथा बंद करनी पड़ी। महाराज जी ने आज्ञा दी, मेरा पार्थिव शरीर केदार घाट में ही विसर्जित किया जाए। शरीर छोड़ने के 4 दिन पूर्व उनकी सेवा में श्रीमद दंडी स्वामी, जगन्नाथानंद सरस्वती, श्री सर्वेश्वर एवं अखिलानंद ब्रह्मचारी आदि आए। महारूढ़ावस्था में भी पूर्ववत भजन पूजन करते थे। अपने परम प्रिय शिष्य मार्कंडेय ब्रह्मचारी को बुलाकर कहा, हमारा अपूर्ण कार्य तुम पूर्ण करना। आप त्रयोदशी तक तो स्वस्थ थे। चतुर्दशी को प्रातः स्नान करके लौट आए। पूजन आदि भी किए। इसके बाद आप जोर जोर से श्री सूक्त का पाठ करने लगे। ऊपर बने श्री विद्या यंत्र के चित्र में दृष्टि केंद्रित थी। त्राटक लगाया। सर्वेश्वर ब्रह्मचारी तथा ब्रह्म चैतन्य जी को बुलाया। इन्होंने गंगा जल, तुलसी दल मुंह में डाला। आपने पूरी सावधानी से ग्रहण किया। फिर आपने आज्ञा दी
कि ठाकुर जी तथा तुलसी को आपके वक्ष स्थल पर रखा जाए। वैसा ही किया गया। अंतिम समय तक आप में पूर्ण चेतना रही। फिर 3 बार शिव 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 का उच्चारण करके आपने लीला संवरण की। धर्म और अध्यात्म का प्रचंड सूर्य अस्त हो गया। वहां पर श्री स्वामी भास्करानंद, ब्रह्मचारी गंगा चैतन्य, सेठ गोयंका आदि उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत पद्मासन लगा लिया। दूरभाष द्वारा गोवर्धन पीठाधीश्वर एवं ज्योति पीठाधीश्वर शंकराचार्यों को सूचित किया गया। उस समय प्रयाग में अर्धकुंभ का मेला चल रहा था। वहां भी सभी संतों को सूचना भेजी गई और सब लोग आने लगे। अब आज हमारा श्री करपात्री जी का जीवन परिचय यहीं संपूर्ण होता है। श्री हरे कृष्णा, राधे राधे।